सरगुजा लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के जेरोम मिंज ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मंगलवार को सरगुजा प्रेस क्लब भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मिंज ने कहा कि संविधान में जो आदिवासियों का अधिकार प्राप्त है उसे कोई भी जनप्रतिनिधि अब तक पटल पर नहीं रख पाया है। आदिवासी समाज पोषित नहीं हो रहा है। आज आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, शिक्षा से भी वह वंचित हो रहे हैं और भी कई प्रकार की प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ रही है, जिसे देखते हुए आदिवासी युवा छात्र संगठन उनके पास आया और उन्हें चुनाव लड़ने और उनकी अगुवाई करने का निमंत्रण दिया। इसके साथ ही पूरे प्रदेश भर के आदिवासी समाज के मुखिया के मार्गदर्शन पर वह सरगुजा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का निर्णय लेना बताए। जेरोम मिंज ने आगे बताया कि सरगुजा के हसदेव क्षेत्र में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है उसका जीवंत उदाहरण सबके सामने है। डानी कंपनी वहां के जंगल को उजाड़ बड़े बड़े गड्ढे छोड़ दिए हैं और सारा कोयला निकाल ले जा रही है। इन्हें कोई कहने वाला रोकने वाला नहीं है। बस्तर में आदिवासियों को नक्सली कहकर गोली मार दी जा रही है तो वही सरगुजा में जल जंगल जमीन लूट रहे हैं। संविधान में जो अधिकार दिया गया है उससे आदिवासी समाज आज वंचित है। मिंज ने आगे कहा कि वह सरगुजा के पूर्व सांसद पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हमारे आदिवासी युवा वर्ग और समाज के लोग जो कहेंगे मैं वही करूंगा। जेरोम मिंज रिटायर्ड जिला सूचना अधिकारी व वैज्ञानिक हैं। वह सरगुजा और बस्तर के बुजमाड़ जैसे क्षेत्र में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वार्ता के दौरान भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि गत 22 मार्च को रायपुर में हमारे पार्टी का गठन हुआ है। पहले हमने बस्तर और सरगुजा में चुनाव लड़ने का मन बनाया था, लेकिन बस्तर में फाइनल नहीं हो पाया। सरगुजा लोकसभा सीट से हमारे पार्टी व समाज के लोगों ने जेरोम मिंज का नाम तय किया है। मिंज बस्तर और सरगुजा में लंबे समय तक काम किए हैं। पूरा आदिवासी समाज उनके साथ है। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष बसंत कश्यप, उपाध्यक्ष शिवा नेताम, महासचिव राहुल मिंज, कोषाध्यक्ष मनोज कुमार सिंधराम, प्रदेश प्रवक्ता पेन सिंह मौर्य सहित अन्य मौजूद थे। जेरोम मिंज के सरगुजा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान पर अब सरगुजा लोस में मुकाबला त्रिकोणीय होगा। भाजपा से चिंतामणि महाराज तो कांग्रेस से शशि सिंह पूरा जोर लगा रहे हैं। आज जो भारत आदिवासी पार्टी इसका लॉन्च करने के लिए यहाँ पे आए हैं युवा वर्ग अपनी समस्याओं को लेके, और समस्या हर जगह ये देखते हैं आज हमारी युवा पीढ़ी अच्छी तरह पढ़ ली, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर डिग्री होल्डर्स है सभी लोग, लेकिन सभी के लिए नौकरी नहीं है, व्यवसाय नहीं है, रोजगार नहीं है। कहीं भी जाते हैं नेताओं के पास, मंत्रियों के पास में आश्वासन तो मिलता है, लेकिन जब जाते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं देती है। जब इन लोग हड़ताल वगैरह करते हैं तो इनके ऊपर डंडा बरसाया जाता है। ये लगातार इन लोग बोलते हैं कि 10 साल से हम लोग ये फेस कर रहे हैं समस्याएं, लेकिन एक शब्द है जो मैं अधिकारी पद में रहते हुए जो एक डायलॉग है, महोदय जी हमको समस्या मत बताइए, समस्या का समाधान बताइए। ये मेरे हृदय में अंतरात्मा में घुसा हुआ है। तो समस्या का समाधान कैसे चाहिए, कैसे करना है, ये युवा वर्ग जो आज मेरे सामने आए हैं समस्याएं लेके, तो उसी समस्याओं का समाधान जो हमारे लिए अधिकार, संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, जैसे 5th शेड्यूल एरिया, 5वीं सूची एरिया, हमारे लिए प्रशासन नियंत्रण, ग्राम सभा को मजबूती से करके रोजगार क्रिएट करना है, नौकरी क्रिएट करना है। आज शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गया, क्या वाकई हमारे आदिवासियों के लाभ के लिए होगा? और आदिवासियों के लाभ के लिए मेडिकल फैसिलिटी तो दिया जा रहा है, क्या उच्च क्वालिटी के मेडिकल डॉक्टर बन पाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, नहीं मिलेगा, या सिर्फ महल खड़ा कर दिए? ऐसी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी भी क्षेत्र में जाइए, एग्रीकल्चर क्षेत्र में जाइए, जैसे हसदेव वांगे वाली बात आई, वहां पे भी अच्छे अच्छे नेता लोग आ रहे हैं हमारे बीच में, लेकिन क्या उन लोग करके जा रहे हैं या आश्वासन दे के जा रहे हैं? यही मैं देख रहा हूँ, जब से जॉब में आया हूँ, होश में संभाला हूँ, तब से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है हमारे आदिवासियों के लिए। क्या हमारे आदिवासी में डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, कलेक्टर, IAS, IPS नहीं है? सब हैं, लेकिन अपने शिक्षा स्तर पर सब रिटायर होकर चुपचाप अपने घर में पड़े हुए हैं। क्या समाज का दर्द उनको पता नहीं है? पता है, लेकिन यही रात इसी के बारे में रात दिन सोचता था कि समाज के लिए क्या करूं, और इसीलिए मैं कई जगह घूम घूम के लोगों को बताता हूं, देखो भाई हमारे लिए तो अधिकार मिला है, प्रशासन नियंत्रण का अधिकार मिला है, छोटा मोटा अधिकार नहीं मिला है, लेकिन कब जागेगा हमारा देश, कब जागेगा हमारा भारत, कब जागेगा आदिवासी? इसीलिए आज मैं मध्य प्रदेश भी गया था, रांची भी गया था, पटना भी गया था, जहां आदिवासी लोग रहते हैं लेकिन 5th शेड्यूल एरिया नहीं है, जबकि आर्टिकल 19 में स्पष्ट दिया गया है कि आदिवासी जहां भी रहे, आदिवासी मूल रूप में रहे,
उनका अधिकार यथावत रहेगा। मैं बसंत कश्यप भारत आदिवासी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कर रहा हूं। आज जो यहाँ पे घोषणा हुई है, हम लोग यहाँ सर्वसहमति पूरे समाज से संपर्क करके निर्णय लिए हैं कि हमको एक उतारना है, एक प्रत्याशी के रूप में घोषणा किए हैं। जीरो इंच क्या यहाँ युवा बदलाव चाह रहा है? स्वाभाविक है, हमारे जो मुद्दे हैं जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब को लेके हम लोग युवाओं तक जाएंगे, घर घर तक जाएंगे। हमारे जो हक अधिकार ये सब लेके हम लोग मैदान में उतरेंगे और स्वाभाविक है, और प्रति यहाँ की जनता से भी उम्मीद है कि हमको अच्छा रिजल्ट देंगे। उसको हम लोग बहुत बड़ी मुद्दा है हमारे लिए और उसको हम लोग पूरे गंभीरता से देखते हैं। उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। क्या है, ये खाली हंसदे वाला सरगुजा का ही मुद्दा नहीं है, हमारे बस्तर में भी मुद्दा है। जल, जंगल, जमीन की मुद्दा हमारे पीढ़ी दर पुरखों से बनी हुई है, लेकिन आज तक उसका समाधान नहीं मिला है। हम उसको पूरे टीम के साथ मिलके, यहाँ के लोगों के साथ मिलके समाधान करेंगे। वजह यही है, यहाँ के जो हमारे हक अधिकार के लिए है, संवैधानिक